ईश्वरप्पा पहले तोल फिर बोल, नहीं तो खोल दूंगा तेरी पोल। कर्नाटक में जो लोग मदरसा बंद करने के अपना इरादा रखते हैं, इस देश में मंदिर से आरती भी होती है, मस्जिद से अजान भी होती है। अगर आप में हिम्मत है तो मदरसा बंद करके दिखाइए, क्योंकि मदरसा कायम था, कायम है और कयामत तक रहेगा। जय सिया राम। मैं कहता हूं जिसको हिंदू राष्ट्र चाहिए वो नेपाल चला जाए, जिसको इस्लामिक राष्ट्र चाहिए वो पाकिस्तान चला जाए। हिंदुस्तान सभी का है, किसी के बाप की बपौती नहीं है। देखिए जब जब चुनाव आ जाता है तब तब भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम का राग लेके आ जाती है। कर्नाटक में चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से हताहत है, क्योंकि जिस तरीके से वहां लोगों का एक हुजूम कांग्रेस के लिए, एक लोग प्यार कर रहे हैं राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और ईश्वरप्पा जैसे लोग इस देश में अजान और हिजाब का मुद्दा लाके कर्नाटक की राजनीति को धूमिल करना चाहते हैं। मैं कहता हूं ईश्वरप्पा पहले तोल फिर बोल, नहीं तो खोल दूंगा तेरी पोल कर्नाटक में। क्योंकि आप बताइए वही प्रधानमंत्री मोदी जी, जब ये अजान होता है तब उनके भाषण बंद हो जाते हैं और ईश्वरप्पा और हिमंत बिस्वा शर्मा जैसे लोग आए दिन हिंदू मुसलमान के नाम पे बयान देते रहते हैं। क्या वाकई में इस देश के हिंदुओं को और इस देश की जनता को भारतीय जनता पार्टी हितैषी मानना चाहती है? जिस कर्नाटक की जनता ने राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में अपार समर्थन दिया, उसी से भारतीय जनता पार्टी हताहत है और नया हिंदू मुसलमान का एजेंडा लाके देश की जनता के सामने रखना चाहती है। मैं कहता हूं जो लोग मदरसा बंद करने के अपना इरादा रखते हैं, इस देश में मंदिर से आरती भी होती है, मस्जिद से अजान भी होती है। अगर आप में हिम्मत है तो मदरसा बंद करके दिखाइए, क्योंकि मदरसा कायम था, कायम है और कयामत तक रहेगा। जय सिया राम हो, हर हर महादेव हो या इंशाअल्लाह हो, सभी एक हैं। लेकिन ये लोग सत्ता की कुर्सी पाने के लिए इस देश की आवाम को लड़ाना चाहते हैं। मैं कहता हूं आपको, देश के प्रधानमंत्री, आज लोकतंत्र का मंदिर बंद है, प्रधानमंत्री जी मौन है, इनके नेता मौन है। जब राहुल गांधी जी इस देश में कई ऐसे घोटालों का पर्दाफाश करना चाहते हैं, तब प्रधानमंत्री मोदी जी पानी पीने लगते हैं, मुंह में दही जम जाता है। क्या वाकई में इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? बिल्कुल, क्योंकि ईश्वरप्पा कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट कुछ दिन बाद अजान के खिलाफ फैसला दे देगा और ये अजानें बंद हो जाएंगी, उन्हें दिक्कत हो रही है। आप बताइए, इससे पहले जब उत्तर प्रदेश में चुनाव था तब केरल से और कर्नाटक से हिजाब का मुद्दा आया था कि इस देश में हिजाब बैन होना चाहिए। जो लोग वहां के शिक्षा मंत्री, कर्नाटक के शिक्षा मंत्री, वो दोबारा सत्ता में आना चाहते हैं, इसलिए मुसलमान को मोहरा बनाना चाहते हैं। इस देश में ना अजान बंद होगी, ना हिजाब बैन होगा, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की दुकान बंद होगी, क्योंकि इन्होंने अपनी दुकान को चलाने के लिए इस देश की जनता को वर्गलाने का काम किया है। तो जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ना अजान बंद होगी ना ये, और लेकिन राजनीति तो इन्हीं मुद्दों पे हो रही है ना, पूरे देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, कभी हिजाब पे बात उठती है, कभी अजान पे बात उठती है। बिल्कुल, देखिए हिंदू मुस्लिम के नाम पे राजनीतिक फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता आया है, इसलिए वो ऐसे ऐसे उनके जो मंत्री और पेंदे हैं वो ऐसे ऐसे दिन प्रतिदिन बयान करते रहते हैं। लेकिन हम जैसी आवाज उठाने वाले जो इस देश की खातिर और इस आजाद भारत के लिए, जो भारत सभी का देश है, चाहे हिंदू की बात करें, चाहे मुसलमान की बात करें, चाहे सिख ईसाई की बात करें, कहीं लोग आज देख रहे होंगे बागेश्वर बाबा के हिंदू राष्ट्र की राख पे लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। मैं कहता हूं जिसको हिंदू राष्ट्र चाहिए वो नेपाल चला जाए, जिसको इस्लामिक राष्ट्र चाहिए वो पाकिस्तान चला जाए। हिंदुस्तान सभी का है, किसी के बाप की बपौती नहीं है। आप बताइए, एक उत्तर प्रदेश की घटना आपने देखी होगी, विजय चौधरी को उस्मान समझ के इनकाउंटर कर दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये केवल एक समुदाय को और एक तबके को मोहरा बना के और अपनी राजनीतिक सियासत, अपनी विरासत बचाना चाहते हैं, लेकिन हम इनकी पोल खोलने का काम करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है, था और रहेगा, यहाँ पे हर जन्म लेने वाला हिंदू है। आप जाके पूछिए आरएसएस की स्थापना कब हुई? आरएसएस की स्थापना कब हुई? 1925 में। भारत आजाद कब हुआ? 1947 में। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब बने? 2014 में। क्या वाकई में 2014 से पहले इस देश में हिंदू और मुसलमान अमन चैन से नहीं रहते थे? ये वही भारत है जिसकी आजादी में हिंदू मुसलमान का खून है। चाहे मंगल पांडे की बात करें, चाहे अशफाक उल्लाह खान की बात करें, चाहे राम प्रसाद बिस्मिल की
की बात करें, जो लोग कहते हैं इस देश की आज़ादी में मुसलमानों का योगदान नहीं है, मैं उन्हें कहता हूं वो वही बहादुर शाह जफर हैं जिन्होंने अपनी आज़ादी की लहू बहाने, आज़ादी के लिए अपने रक्त को बहाने का काम किया था। ये संघी लोग ये क्या जाने आज़ादी देश को कैसे मिले थी, ये केवल इस देश को, झंडे के तिरंगे को बेचना चाहते हैं और भगवा के नाम पे देश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं। हेमंत विश्व शर्मा हो या ईश्वरप्पा हो, इन्हीं की बयानबाजी के बाद ऐसी घटनाएं होती हैं, जैसे कि हाल ही में अभी भरतपुर केस में हुआ जहां नासिर जुनैद को गोरक्षकों ने जला के मार डाला गो तस्करी के नाम पर, जबकि ऐसा कुछ नहीं था वहां। बिल्कुल सही बात कहे, ऐसा कोई मुद्दा नहीं होता। ये मुद्दा जो गौरक्षक के नाम पे, ये वाकई में गौ तस्कर, ऐसे बहुत से संगठन हैं। चाहे मैं कहता हूं इस देश के मौलवी की बात करिए, चाहे इस देश के धर्माचार की बात करिए। आप बताइए, जब कोई कहता है इस देश का युवा कल को हिंदू मुस्लिम राष्ट्र मांग करने लगे तो उसके ऊपर FIR हो जाती है। वही बागेश्वर धाम जब खुले मंचों से कहते हैं भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो हिंदू राष्ट्र में उनको जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं डाला जाता? मेरा सवाल है। मिलता है नहीं, जन समर्थन मैं कहता हूं इस देश में कानून है, कानून के जरिए इस देश में लोगों को न्याय देना चाहिए। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी कानून को अपनी ताक पे रख के, आप बताइए, एक ने देश में जो कहते हैं एक राष्ट्र एक कानून होगा, उसी राष्ट्र में 2 कानून और 2 प्रावधान रखे जाते हैं। मौलवी मोहसिन रजा का नाम उनका, उनके खिलाफ FIR, हाँ तौकीर रजा, उनके खिलाफ FIR कर दी जाती है, लेकिन बागेश्वर धाम के ऊपर FIR नहीं की जाती। इंटरव्यू होता है उनका, वही टीवी पे बिठाए जाते हैं। हिंदू देखिए वो चैनल किसका है, जो बड़े बड़े चैनल, वो रजत शर्मा का नहीं है, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा एजेंडा, आज की स्ट्रीम मीडिया वाकई में आज देश के मुद्दों को नहीं उठा रही है। क्या वाकई में इस देश का मुद्दा केवल हिंदू मुसलमान से शुरू होके और मुस्लिम पे आके खत्म हो जाता है? जो लोग कहते हैं मदरसा बंद होगा, मैं कहता हूं जाके मदरसे में 1 घंटे तालीम लीजिए। मदरसे से पढ़े हुए ही अब्दुल कलाम थे जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। क्या वाकई में मौलाना आजाद जो लोग थे मदरसे से पढ़े थे वो आतंकवादी थे इन लोगों की नजरों में? तो आज जो सरकार से सवाल पूछता उसे आतंकवादी कहते हैं। ये लोग देशद्रोही हैं, जो माफी बीरी लोग हैं, सावरकर के लोग हैं।